नमस्कार, मैं हूं कविता नरुका। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं पर सियासी कालीनों के नीचे से विकास के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो कहीं पर आरोपों की झड़ी लग रही है। लिहाजा गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार की तरह इस बार भी कई मुद्दे हैं जो जस की तस बने हुए हैं। इस बार चुनाव डायरी में हमारे साथ है गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक राधेश्याम गंगानगर। आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव डायरी 2013 में। राधेश्याम जी, ऐसी कौन सी घटना जिसने प्रेरित किया आपको राजनीति में आने के लिए? मैं शुरू से पार्षद गंगानगर में बना हूँ। यही एल ब्लॉक है, बिल्कुल पास में। कुछ लोग मोहल्ले के इकट्ठे होकर चुनाव था, लोगों ने कहा हमने आपको पार्षद बनाना है, तो पार्षद खड़े हो गए और जीत गए। जीतने के एक हफ्ते के बाद उपाध्यक्ष बन गए और 6 महीने या 8 महीने के बाद अध्यक्ष बन गए नगर परिषद के। उससे मेरे ललक थी कि विकास के लिए मेरा मतलब बहुत ही मन था। मेरा गंगानगर, मेरा शहर ऐसा होना चाहिए जो मतलब सारे शहरों से आगे। वैसा कर नहीं पाए अभी, लेकिन बहुत कुछ किया है। ये एक छोटा सा, जिसको कहते थे श्री गंगानगर की बजाय गंदा नगर। पानी सड़कों में होता था, गंदगी फैली रहती थी, सुअर होते थे, पशु होते थे, कुत्ते होते थे, बड़ी परेशानी लोगों को होती थी। इतना सा गंगानगर एक कस्बा था। कह सकते हैं किशोरावस्था में ही एक रुझान बढ़ा राजनीति की तरफ। हाँ, बिल्कुल। उससे फिर एक ललक हो गई, भाई इसको अपने को संवारना है। तो पहले नाली आनी होती थी, नाली बनाई, नाले बनाए, पार्क बनाए, पार्क नहीं होता था, ट्यूबलाइट नहीं होती थी, लाइटों को बाहर कर दी, छोटी छोटी सड़कें बना दी। ऐसे ऐसे काम की जो लोग हमें आशीर्वाद देते रहे, प्यार देते रहे और हमेशा ये कहते रहे कि आप बढ़ते जाओ, हम आपके साथ। राजनीति में आपका कोई आदर्श गुरु? आदर्श गुरु तो राजनीति में होता ही है कोई ना कोई, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आदर्श गुरु मेरे भी थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया थे मेरे आदर्श गुरु। आप विधायक हैं, 4थी बार विधायक हैं, तो ऐसे में 7वीं विधानसभा से 13वीं विधानसभा तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? ऐसा है, जो विधायक बनता है मेरी, उसके लिए हर रोज इम्तिहान होता है। मतलब 1 मिनट के बाद नए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। बहुत कठिन काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। और उसके बाद भी आपको लोग आँखों की पलकों पर बिठाएं, ये जरूरी नहीं। अगर आप नेक नीति से, ईमानदारी से लोगों को दिलों पर छा जाओ तो लोग इज्जत करते हैं, उससे मन बढ़ता है, आगे काम करने का मौका मिलता है। ठीक उसी तरह मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। लोगों ने मुझे, गंगानगर की जनता ने बहुत प्यार दिया है, ज़बरदस्त। मैं नगर परिषद का चेयरमैन के बाद मैं चुनाव लड़ा, एमएलए का पहला चुनाव 78-77 की बात है, मैं हार गया। फिर दोबारा 80 में चुनाव हुए, 80 में मैं अच्छे वोटों से, 9000 वोटों से जीत गया। जीतने के बाद 81 में मैं नगर विकास न्यास का, यहाँ कोई यूआईटी होती नहीं थी, मेरे टाइम में बनी और फिर विकास की एकदम गंगा चल पड़ी। क्या आप मानते हैं कि आपका राजनीति में 48 साल का अनुभव आपकी पार्टी के लिए कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल, मुझे तो, मैं संतुष्ट हूँ और मैं अपने काम के प्रति बिल्कुल लगन से काम करता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के पहले घूमने जाता हूँ। घूमने आने के बाद लोग बैठे होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और जयपुर के काम भी, गंगानगर के काम भी, हम शासन में रहें, कलम मिले तो उस कलम से काम करते हैं। चाहे चेयरमैन रहे नगर परिषद के, चाहे यूआईटी के रहे, चाहे मैं एमएलए रहा, चाहे मैं मंत्री रहा। ये सारा सफ़र जो हुआ है, हारे भी जीते भी, चुनाव मैंने 8 लड़ लिए, अब 9वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो खट्टे मीठे कई एक्सपीरियंस भी हुए हैं। तो इसमें जनता जो है, जब तक अपनी कसौटी पर किसी भी विधायक को या जनप्रतिनिधि को वो पूरा खरा नहीं पाती, तो जनता फिर वो नकार देती है। आपके राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में भाजपा अनुभवी नेता, या कह सकते हैं बुजुर्ग जो नेता है, उनको इस सम्मान की नज़र से देख रही है? आपने जो कहा कि सम्मान की नज़र से, पार्टी या नेता
जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, जो पार्टी में अपने नेताओं की इज्जत नहीं कर सकते, वो कभी सफल नहीं होते। हमारी पार्टी में बहुत ऐसे ऐसे नेता हैं जो देश के लिए और प्रदेश के लिए, जैसे श्रीमती वसुंधरा जी हैं, जैसे मोदी जी हैं, अडवाणी जी हैं, अनेकों, राजनाथ जी हैं, किस किस का मैं नाम लूँ, सुषमा जी हैं, एक एक आदमी एक दूसरे बढ़ के देश के प्रति जिनकी भावना, देश के प्रति जिनकी सोच, जिनका विजन देख के बनता है। आजकल जिस तरीके से सभी राजनेता और राजनीतिक दल सोशल मीडिया को तरजीह दे रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में ये प्रासंगिक है? बिल्कुल है, प्रासंगिक है। सोशल मीडिया का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक है। आपका भी फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है, कैसे समय निकालते हैं आप? ऐसा है जी, उसके लिए जब कोई काम करना हो ना, तो राजा जी उसके लिए समय निकल जाता है। आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैंने ये काम आज करना है। यूं जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, इस तरह अगर आप देख के काम करोगे, निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और जनता आपसे जुड़ी रहेगी। क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ने का मतलब है युवा वोट बैंक को आकर्षित करना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, 100% यही बात है। क्योंकि आज का जो नौजवान साथी है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा, वो इस चीज़ से बहुत जुड़ चुका है। इसलिए ये भी अनिवार्य हो गया, ये राजनीति का एक पार्ट हो गया जिसको आप छोड़ नहीं सकते। पहले विधायक कोष की राशि 1 करोड़ रुपए थी, वर्तमान सरकार ने उसे 2 करोड़ रुपए कर दी। क्या विकास की दृष्टि से ये राशि पर्याप्त है? ऐसा है, विकास के लिए तो बहुत ज़रूरत है। करोड़ भी कम था, 2 करोड़ भी कम है, 5 करोड़ हो जाएगा तो भी कम है। क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है जैसे मुंह बाय खड़ा है, जितना मर्जी लगाते जाओ, ये कभी नहीं कहेगा, ये नहीं थकता। पैसा थक जाएगा, लीडर थक जाएगा, विकास जो है वो हमेशा बोलता है। जैसे आप अच्छा काम करोगे तो आगे फिर और लोग डिमांड करेंगे, और अच्छा करोगे और डिमांड करेंगे। अब मेरे इस टाइम में मैंने कम से कम 4.5 करोड़ की तो गांव में सड़कें बना दी, 3-4 करोड़ की शहर में नई सड़कें बना दी। पीएचडी में पानी पीने के पानी का आज तो हालत बड़ी खराब है। आज का दिन है, लोग पानी के लिए बड़ी बूंद बूंद के लिए गड़बड़ कर रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन मैंने एक ऐसा वाटर वर्क्स यहाँ बनाया जिसको आने वाले 100 साल तक भी पानी की कमी नहीं रहेगी यहाँ। और व्यवस्था सही ना हो, उसको चलाने वाले सही ना हो, तो वो बातें अलग है। लेकिन पानी ऐसा कि अभी हमारे 45-50 दिन की पानी की बंदी आ गई थी नहरों, तो हमारे नीचे का पानी तो साल्ट है, खारा है। जो भी पानी है, ये सतलुज और जो भी आता है, उसी से हम अपना पानी का पूरा भंडार है हमारे पास। पीने के पानी की कमी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की व्यवस्था सही नहीं है। उस व्यवस्था के कारण कई बार ये चीज़ गड़बड़ा। आपको क्या लगता है कितनी राशि और बढ़ाई जानी चाहिए विधायक कोष की? ऐसे 5 करोड़ रुपए ये देते हैं एमपी को, तो एमपी के भी बढ़ने चाहिए, एमएलए के कम से कम 5 करोड़ होने चाहिए। क्या क्षेत्र के मुताबिक होना चाहिए? जैसे जो क्षेत्र की जनता, जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा है या इसके कम है, उस हिसाब से इनका बंटवारा होना चाहिए? नहीं, वो तो उचित नहीं लगेगा। क्योंकि जब आपने एक मापदंड तय कर दिया कि 2 लाख से 5%, 10% कम या ज़्यादा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में यही चीज़ है, तो फिर आप बंटवारे में फर्क कैसे कर सकते हो? जब आपने पैमाना क्या होना चाहिए? पैमाना, विकास का पैमाना कोई होता ही नहीं था। विकास हर वक्त करता है, विकास करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आज नहरें बन रही हैं, वाटर वर्क्स बन रहा है, 220 kV की लाइन आ रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है, ओवर ब्रिज बन रहा है, रोज नई से नई कोई न कोई चीज़, अंडर ब्रिज बन रहे हैं। एक स्वरूप जो शहर का निखर रहा है, इसको भी विकास की बहुत जरूरत है। आपने अब तक अपने विधानसभा क्षेत्र में कितनी कुल राशि विधायक कोष से खर्च की है? जितनी मिलती है पूरी कर देता हूँ। एक पैसा भी मेरा कभी लैप्स नहीं होता, डिमांड रहती है आगे से आगे।
जब एक मिलता था, पहले 80 लाख रुपए मिलता था, फिर 1 करोड़ मिलता था, कम रोड। अभी 4.5 साल में जितनी राशि मिली उतनी खर्च हो चुकी है, या चुनाव के समय में कुछ बचा के रखे हैं? कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो जो अब खर्च होगा 2-3 महीने में। निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से चुनाव खर्च की जो राशि होती है, पहले 10 लाख रुपए थी, अब इसे 16 लाख रुपए कर दिया, क्या पर्याप्त है ये राशि? ऐसा है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये राशि प्राप्त नहीं है। तो मेरा अपना निजी विचार ये है कि गवर्नमेंट को चुनाव लड़ाना चाहिए। जो भी पैसा खर्च हो गवर्नमेंट करे। कोई मान लो मैं जाके पैसे बांटूंगा पब्लिक में, मेरे लिए तो खर्च करना ही मना होना चाहिए। केवल गवर्नमेंट MP को, MLA को अपना मंच दे, वो अपनी पार्टी की नीति बताएं, वो अपना मैनिफेस्टो बताएं, पब्लिक के लिए क्या करेंगे 5 साल में, वो अपनी बात बताएं, और गवर्नमेंट ही वो खर्चा उठाए सारा। ये भ्रष्टाचार की एक जड़ है। ये जब तक चुनाव आयोग इस बात पर ध्यान नहीं देगा तो ये भ्रष्टाचार कभी हटने वाला नहीं। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा कराए गए विकास के कार्यों के बारे में बताइए, जो मुख्य कार्य हैं जो आपने अपने क्षेत्र में कराए। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, तो यहाँ विकास शुरू ही मेरे नाम से हुआ। जितना भी विकास हुआ है, जो मैंने आपको पहले अर्ज किया भी, इसका नाम गंगानगर लोग कहते थे, इसको श्री गंगानगर बनाने का श्रेय मेरे गंगानगर की जनता और मेरे को प्राप्त है। और वो निरंतर काम जारी है, बंद नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा रहूँगा और जब मैं राजनीति में रहूँ ना रहूँ, मेरी इच्छा रहेगी कोई और भी आए तो वो गंगानगर के विकास के साथ जुड़ जाए। आपने ऐसे कौन से वादे हैं जो अपने क्षेत्र की जनता से किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए? मैंने जो वादे किए थे उसमें 60% में अपोजिशन में होते हुए, हमारा राज नहीं, फिर भी मेरा लोगों से प्यार है, स्नेह है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो किसी पार्टी की हो, मेरा उनसे अटैचमेंट है। मेरे काम लोगों से ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने गांव में बड़ी सड़कें बनाई हैं, बड़े PhD के वाटर वर्क्स बनाए हैं, बड़े स्कूल बनाए हैं, शहर में कोई सड़क नहीं छोड़ी। लाइट की व्यवस्था मैंने आपको पहले भी कहा है, पानी की व्यवस्था। उसके अलावा मेरा सब्जेक्ट था भी यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, वो भी गवर्नमेंट ने कर दिया, उसमें वो भी खुल रहा है। ओवर ब्रिज की बात थी, वो भी लटका हुआ है, मैं काफ़ी सालों से लगा हुआ हूँ। मेडिकल कॉलेज की जो खुलने की बात चली आ रही है लंबे अरसे से, तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ये काम इम्प्लीमेंट में आ जाएगा? नहीं, ऐसा मेरे को संभव नहीं लगता। हर चीज़ में समय लगता है। आज हम कहें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2 मिनट में तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। कोई भी बड़ा काम, शुगर फैक्ट्री है, उसका शिलान्यास हुए 5 साल हो गए, तो अभी तो वहीं खड़ी है। क्या वजह है? वसुंधरा राजे ने खुद कमली नगर में इसका शिलान्यास किया था, तो क्या वजह है कि आपके क्षेत्र की जनता इसका दंश झेल रही है प्रदूषण का? ये है कि यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता, यहाँ वसुंधरा जी का भाई जीता है और BJP का कैंडिडेट जीता है, इसलिए लोगों को तकलीफ देती है। राज्य में आपकी सरकार नहीं होने की वजह से एक विधायक के नाते आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कराने में। ये ऐसा है, ये स्वाभाविक है, ये एक प्रक्रिया है। आप मान लो जिस पार्टी को आपने सारा दिन उनकी कमियां निकालनी है, विधानसभा में उनको घेरना है, एक एक मुद्दे पर घेरना है आपने, तो आप ये उम्मीद रखोगे 100% जो आप सोचते कोई काम हो, ऐसा संभव नहीं होता किसी भी सरकार में। शुगर मिल को लेके आपके स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शुगर फैक्ट्री को लेके मैं कम से कम 32 बार विधानसभा में बोला हूँ और हमेशा ये आश्वासन मिला, बस तैयार है काम, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। अब जब श्रीमती वसुंधरा की यात्रा यहाँ आई तो मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हो गई और शुगर फैक्ट्री की 4 दीवारी बननी शुरू हो गई। 14 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है और यहाँ तो 5 लाख टन करके वो 120 साल पुरानी लंदन से लाई हुई मशीनरी है, सांस ले लेके चल रही है, कभी बैठ जाए। अब नई आ जाएगी, एक तो गवर्नमेंट को बड़ा भारी फायदा होगा, लीकर वहाँ टॉप क्लास क्वालिटी का बनेगा, बिजली वहाँ पैदा होगी और पता नहीं इसके साथ कई मतलब प्रोजेक्ट चलेंगे। केवल शुगर फैक्ट्री नहीं, और भी कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है।
राधेश्याम जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।